हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। एक माँ के दिल पर पूछो जाकर कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसके दिल पर क्या गुजर रही जब उसकी बेटी उसके सामने सांसें भर रही है। कल जब रश्मि दवा देसी लेने आई, उनकी मम्मी लेने आई और जब वो भैया भैया कर कर इल्लाने लगी, इतना बुरा लगा मैं बता नहीं सकता। अगर आज उसके सामने मजबूरियां हैं, कल तुम्हारे भी सामने आ सकती हैं। ऐसे कमेंट ना किया करो किसी के दिल को धक्का पहुंचे। नाटक नाटक नाटक, ये सुन सुनकर मेरे दिमाग की नसें फट गई हैं, समझ लो। ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों के दिमागों में गोबर है या दिमाग है या गोबर बसा हुआ है इन लोगों के। ये बताओ पहले, ये नाटक दिख रहा है तुम लोगों की परेशानियों को पहचानो। उनको कितनी परेशानियां हैं तुमको नहीं मालूम है शायद। जब आंखों से देखोगे आकर तब तुमको पता चलेगा हाँ परेशानियां हैं। अब जब किसी की जानी चली जाए तभी तुमको पता चलेगा कि हाँ उसको परेशानी है। जाना दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों को समझ में आए कि ये ड्रामा नहीं हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं दो तीन लोग, इनको हम समझ नहीं पा रहे कि इनके अंदर भेजा है या गोबर बसा हुआ है। यही नहीं समझ में आ रहा कि मतलब एक लड़की इतनी ज्यादा बीमार होते हुए भी ये लोग मजाक बना रहे हैं। और भी लोग हैं, उनके भी कमेंट पढ़ लिया करो तब तो तुमको यकीन आएगा। और भी लोग गए थे गाँव में देखने के लिए, वो क्या चूतिया थे ये बताओ पहले। क्या ही बताऊं कि एक बेटी को इतनी ज्यादा परेशानी होते हुए भी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी लोग वालों पर धिक्कार है कि मतलब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की इतनी ज्यादा परेशान है। वो शायद तुम्हारी बेटी हो या तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, कोई भी हो। अगर तुम्हारी ऐसी परिस्थिति में अगर वो देखे और तुमको बताए कि माँ या भाई करके बुलाए तो तुमको कैसा लगेगा। और तुमको वो लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। अगर झूठ बोल रही है तो आप लोग देख सकते जाकर वहां पर आंखों से अपनी, तब तो आपको यकीन हो जाएगा। पूरा गांव क्या चूतिया है जो पूरा गांव रोज देखने आता बेचारी को है। डॉक्टर साहब ने भी मना कर रखा है कि मतलब आप अपने घर पर ले जाइए, इसका कोई तोड़ नहीं है। तभी उनको घर पर ले आए हैं, वरना कोई शौक नहीं था कि उसको घर पर ले। भला किसी का कर मत सको तो बुरा किसी का मत करना, समझ में आए। अभी आज के भी टाइम में बहुत ज्यादा लोग इंसानियत वाले डले हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हारी जैसे डले हों। अगर 100 में से 98% अच्छा कमेंट कर रहे हैं, 2% अगर गलत कमेंट कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल भी कोई तोड़ नहीं है। तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम सिर्फ दो ही लोग हो जो गलत कमेंट कर रहे हो। और तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही कटेगी जैसे ऊपर वाला चाहेगा। और तुम अपने हाथों से जिंदगी नहीं बना कर लाए हो। अगर तुम ये सोचो कि तुम अपने हाथों से जिंदगी बना कर लाए हो तो बहुत गलत सोच है तुम्हारी। और तुम कह रहे हो कि वो मतलब नाटक करी, अभी भी तुमको वो नाटक लग रहा है। बहुत गलत बात है जो तुम लोग ऐसी सी बातें कर रहे हो। थोड़ा तो तुम शर्म करो कि तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं है इंसानियत, ये बताओ पहले। और रही बात मरने जीने की उसकी, वो अगर जिएगी तो ऊपर वाले के कर्म से, अगर मरेगी तो ऊपर वाले के कर्म से मरेगी। तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। अल्लाह जो भगवान है वो जब चाहेंगे तब सबकी जिंदगी छीन सकते हैं, जब चाहे तब उसकी जिंदगी दे सकते हैं। तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हारे लोगों के हाथ में कोई नहीं है। कि तुम लोग जो कह रहे हो कि ये मर जाए, ये बहुत गंदगी फैला रखी है। क्या गंदगी फैला रखी है? आज के टाइम में कौन सही है ये बताओ पहले। कल रश्मि आई थी दवा लेने के लिए बिधूना में, तो मतलब उसको देखकर इतनी ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हालत थी इसकी और क्या हालत हो गई बेचारी की। और मैं मतलब बता नहीं सकता कि मतलब आंसू भी आ गए कि बेचारी की हालत क्या हो गई है। पल भर की जिंदगी कोई देख नहीं आया है, सिर्फ ऊपर ही वाला जानता है कि किसकी जिंदगी कैसे कटेगी और किसकी जिंदगी में कब भूचाल आएगा, क्या हो जाएगा इस शरीर में। पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए इस शरीर को। और मतलब इतनी बुरी हालत थी रश्मि की कल, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मतलब इतनी सो गई और उसकी एक पैर में फालिश भी मार गई है। और लोग कमेंट तो बहुत जाना कर रहे थे पहले कि ड्रामा कर रही है। खुद आकर देख जाओ आकर। कल इतने ज्यादा सब्सक्राइबर आए थे उसको देखने के लिए। और जब उसके गांव में गया था कल, उसको लेकर यहाँ से उसकी दवा लेवाई और उसको यहाँ से लेकर गया तो पूरा गांव झप हो गया। लोग कहते कि कोई होता नहीं साथ में, सब होते हैं साथ में। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो सब साथ में होते हैं। कभी भी वो मतलब गलत सोच नहीं सकते हैं। उनको भी पता होता है कि परेशानी पता नहीं कब किधर से आ जाए। और उसको देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये रश्मि है। मतलब सिर्फ एक ही बात कह रही थी, भैया भैया भैया, बस। मतलब ये सुनकर और जाना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना बुरा लग रहा था कि पता नहीं ऊपर वाले कब किसकी जिंदगी को बदल दें। इसीलिए कहते हैं कि इस मिट्टी वाले शरीर पर जाना घमंड कोई ना करे और ना ही जाना बढ़ चढ़कर कोई बात किया करे कि पता नहीं किसको कब क्या हो जाए। वो ऊपरी वाला जानता है कि कब किसको क्या हो जाए। और मैंने उसकी हालत देखी तो मतलब इतना बुरा लगा कि वो मेरी वही वाली बहन है जो मतलब
जो पहले 4 से 5 महीने पहले जो वीडियो बनाते साथ में हंसती थी खेलती थी, आज वो बोल भी नहीं सही से पा रही है। और उसका एक जो पैर है, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, और जिसको विश्वास नहीं हो रहा है वो खुद आकर उसके घर पर आकर देख जाए आकर, उसका एक पैर फालिश मार गया, बेचारी का पैर नहीं उठता है। और सिर्फ वो पानी अगर पीती है तो पानी भी उलग देती है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर लेटाए हुए क्या मिलेगा, हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। अरे मेरे भाई, सबने मना कर रखा है, सबने मना कर दिया है, नहीं तो इतना शौक नहीं रहता कि उसको हॉस्पिटल से लेकर घर में आ जाएं। तो मतलब डॉक्टर साहब जितने भी थे, बड़े से बड़े डॉक्टर, उन्होंने सबने मना कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा है जो इसकी सर की जो नस है उसमें से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, और इसको मतलब जाना चांस है कि इसके जो नस जो फाइल्ड हुई है तो उसमें कोई मतलब अब उसमें ना ही ऑपरेशन हो सकता है ना ही कुछ हो सकता है। अगर ऑपरेशन होगा तो 2 मूड पर होगा और इसके ना बचने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए फिर डॉक्टर साहब ने कहा जितने दिन हैं वो अपने घर पे ले जाओ, और दुआ भी मतलब दुआ भी ले रहे हैं लोगों की। अगर दुआ काम आ जाए, दवा से ज़्यादा दुआ भी काम आती है। और भी लोगों के पास जा रहे हैं, देसी भी दवाई करवा रही हैं वो दीदी। और हमने भी बताया था, वो बेचारी कल फिर आई भागती हुई यहाँ पर भी, उनको वहाँ से दिखाया। हम तो ये कहते ऊपर वाले से उसको देसी दवाई से आराम मिल जाए और बढ़िया रहेगा। हैं जितने दिन मतलब चल जाए, वो खुदा की मर्जी है कि जितने भी दिन चल जाए, तो ऊपरी वाला जानता है। अगर आज हमारी लिख गई होगी तो कोई बचाने वाला नहीं है, और नहीं लिखी है तो कोई मारने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब इस शरीर पर बहुत ज़्यादा घमंड ना किया करो कोई भी, और किसी को व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो उसको गलत सलत मत कहा करो। वो तो अपने परेशानी में जूझ रहा है, और आप लोगों को अपनी कमेंटों पड़ी है, अरे किसी को दुआ ना दे सको तो बददुआ भी ना दो। और रही बात रश्मि की, जो रश्मि को लोग कहते थे कि ड्रामा कर रही है, राधा के कर्मों की सजा है, तो देखिए राधा कोई कर्मों की सजा नहीं है। राधा क्यों, जो जैसा करता उसको ही मिलता है, ना ही उसके बच्चे को मिलता है, ना ही किसी को मिलता है। ये बीमारी है, पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। और रही बात राधा ने जो किया है वो उन्होंने भुगता है, और जो जिसने नहीं किया वो नहीं भुगत रहा है। आज अगर तुमने नहीं कुछ किया है, आज तुम बीमार हो जाओ, कोई भी बीमार हो जाए, तो तुमने गलत काम किया तभी बीमार हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ये सोच सोच के सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग डले हैं कि मतलब दूसरे का दुख नहीं देख रहे हैं, मतलब अपने ही मतलब दुख से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। मतलब कि उसको इतनी ज़्यादा परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, और 100 में से 98% इतने बढ़िया लोग हैं कि मतलब दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, और सलाह भी दे रहे हैं लोग। उन लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों के अंदर अभी भी इंसानियत है, तो ऐसी अपनी इंसानियत को बरकरार बनाए रखना। क्योंकि 2-4 लोग होते हैं, या घर में या बाहर में, या अपने ही घर की बात कर लेते हैं, अगर 4 भाई हैं उसमें एक आध गलत निकल जाता है। तो ऐसे ही हैं, 2-4 ऐसे लोग हैं जो मतलब उसमें गलत सलत बोल देते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये आज लड़की इतनी बीमार है, और अगर बीमारी में अगर वो बेचारी की ब्लॉग नहीं डल पा रहे हैं। सबसे मेन बात ये, अगर राधा दीदी अपने ब्लॉग डाल रही हैं तो मतलब कि ये ऐसी बात नहीं कि उसके उनको ब्लॉग ही की पड़ी है, उनको हर एक इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने ऑडियंस को। अगर आपको वो अपना ही तो मानती हैं, तभी तो वो डाल रही वीडियो। सबकी के और भी लोग डाल रहे हैं, ले जा रहे हैं वीडियो बना बना कर, और लोगों की भी तुमने देखी होगी। और मैं वैसे जाता भी नहीं, और वो आई थी पहली बार, लोग ये ना कहें कि तुम गए फिर भी उसके चक्कर में वहाँ पर, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाता था। क्योंकि वो खुद आई थी हमारे यहाँ पर भी धूना में, मैंने उनको बताया यहाँ से देसी दवाई आप लीजिए, शायद की बात आराम मिल जाए उसको। उसी की वजह से वो बेचारी कल आई, और उसकी हमने जब हालत देखी तो मतलब इतना बुरा लगा कि बेचारी की ज़िंदगी क्या थी, ऊपर वाले ने क्या बना दी। तो ऐसी मतलब स्थिति देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ गया कि बेचारी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद होगी उसकी। मतलब अब ज़िंदगी भर की बर्बाद समझ लो आप लोग, मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी में थी वो। और मुझे जैसे ही देखा तो बेचारी रोने लगी, भैया भैया करके रोने लगी। मतलब इतना ज़्यादा दुखी शरीर हुआ कल कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब दुख, मतलब बता नहीं सकता आपको मैं।